इसी साल जनवरी महीने में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने औद्योगिक जगत से लेकर शेयर बाजार तक में खलबली मचा दी थी और अब ग्लोबल नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने नया बम फोड़ा है। OCCRP की रिपोर्ट कुछ विदेशी अखबारों में छपी है। रिपोर्ट में मॉरिशस में किए गए ट्रांजैक्शंस की डिटेल का खुलासा किया गया है। आरोप यह है कि अदानी समूह की कंपनियों ने साल 2013 से 2018 तक गुपचुप तरीके से अपने शेयरों को खरीदा। OCCRP के इस सनसनीखेज आरोप में दो लोगों का नाम आया है, नासिर अली शाबान अहली और चांग चुंग लिंग। OCCRP का दावा है कि नासिर अली और चांग चुंग लिंग का अदानी परिवार के साथ लंबे समय से व्यापारिक संबंध है और उन्होंने गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी से जुड़ी समूह कंपनियों में निदेशक और शेयर धारक के रूप में भी काम किया है। इन सभी लोगों ने विदेशी इकाइयों के जरिए कई सालों तक अदानी के शेयर खरीदे और बेचे, इससे काफी मुनाफा कमाया। उनकी भागीदारी अस्पष्ट है। दस्तावेजों से पता चलता है कि उनके निवेश की प्रभारी प्रबंधन कंपनी ने गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी की कंपनी को उनके निवेश में सलाह देने के लिए भुगतान किया था। इस खुलासे से एक बार फिर सियासी तीर चलने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस हमलावर है और निशाने पर मोदी सरकार है। इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अदानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अदानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके दो बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग। आरोप अदानी समूह पर है, लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है। चुनावी साल में कांग्रेस के आक्रामक सियासी तेवर को समझा जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP आखिर है क्या? दरअसल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP खोजी पत्रकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है और ये जाने माने अरबपति इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से चलता है। जॉर्ज अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए OCCRP को पैसे देते हैं। इसके अलावा OCCRP को फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और ओक फाउंडेशन से भी आर्थिक मदद मिलती है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जॉर्ज सोरोस वो शख्स हैं जो लंबे समय से मोदी सरकार के आलोचक रहे हैं। जाहिर है OCCRP के पीछे अगर जॉर्ज सोरोस हैं तो इसकी रिपोर्ट पर सवाल उठेगा ही। हम आपको बता दें कि इससे पहले 24 जनवरी को अमेरिकी फाइनेंशियल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर शेयरों में हेरफेर के आरोप लगाए गए थे। साथ ही ग्रुप की कंपनियों को काफी अधिक ओवर वैल्यूड बताया गया था। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर क्या हुआ, अब जरा ये समझिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह के शेयरों में गिरावट शुरू हो गया था। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि इससे निवेशकों को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ। रिपोर्ट की आड़ में कुछ चुनिंदा फर्म ने जमकर मुनाफा कमाया। अदानी ग्रुप को सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं पहुंचा, बल्कि छवि भी खराब हुई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगे आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं। इस मामले में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है। सुनवाई के लिए मामला कोर्ट में है, लेकिन हिंडनबर्ग मामले में कोर्ट के फैसले से पहले ही क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की रिपोर्ट में अदानी समूह पर ये आरोप लगा दिए गए कि उनसे जुड़ी समूह की कंपनियों ने भारतीय शेयर बाजार में लाखों डॉलर का निवेश कर अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदे। जाहिर है इस रिपोर्ट के बाद निवेशकों में एक बार फिर डर फैलेगा और इसका सीधा असर अदानी समूह के शेयरों पर होगा, जबकि बिना किसी जांच के OCCRP की रिपोर्ट को सच नहीं ठहराया जा सकता। इस बीच अदानी समूह ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए बयान जारी कर कहा है, ये समाचार रिपोर्ट हिंडनबर्ग की नकारा रिपोर्ट को दोबारा हवा देने के लिए विदेशी मीडिया के एक वर्ग के समर्थन से जॉर्ज सोरोस फंडेड OCCRP की एक और कोशिश प्रतीत होती है। दरअसल यही उम्मीद थी जब पिछले हफ्ते मीडिया ने यही आशंका जताई थी। अदानी समूह ने OCCRP की रिपोर्ट को झूठा करार देते हुए कहा है, ये दावे एक दशक पहले के बंद मामलों पर आधारित हैं, जब राजस्व खुफिया निदेशालय ने अधिक चालान, विदेश में धन के हस्तांतरण संबंधी पार्टी लेन देन और FBI के माध्यम से निवेश के आरोपों की जांच की थी। अदानी समूह ने यह भी साफ किया कि जिन FBI का नाम लिया गया है वे पहले से सेबी की जांच का हिस्सा हैं। OCCRP की ताजा रिपोर्ट से अदानी समूह को एक बार फिर नुकसान या झटका लग सकता है।
दूसरी ओर इस रिपोर्ट ने विपक्ष को सरकार पर हमले का नया हथियार थमा दिया है। Why is it that in an economy like India, this gentleman